अध्यक्षा महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं सारे साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। कल जो हमारा प्रदर्शन रहा दिल्ली की सड़कों पे, लाजवाब रहा। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। पूरी दिल्ली ने इस बात को सराहा कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, पार्षदों ने, सांसदों ने बहुत शांतिपूर्ण रवैये से उस बात को, कार्यकर्ताओं ने उस बात को हर घर तक पहुंचा दिया और दिल्ली के लोगों को कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल से कितनी घबराहट में है भाजपा और माननीय मोदी जी। साथियों, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जब आ रहा था दिन में तो देखा भाजपा वाले प्रदर्शन कर रहे थे, तो मन में ख्याल आया कि गब्बर सिंह जब अहिंसा पे लेक्चर दे तो लगता है भाजपा जब वो हरकत करती है ना, जब ये प्रदर्शन करती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो लगता है गब्बर सिंह अहिंसा पे लेक्चर दे रहा है। मैं आज साथियों की सारे वक्तव्य को सुना। अध्यक्ष महोदय, मैं आज दो मुद्दों को छूऊंगा। मेरे हाथ में एक देखिए फोटो है, ये माननीय मोदी जी हैं, आगे भाषण दे रहे हैं और पीछे 40 जवानों का फोटो है चुनाव के पहले। ये वो फोटो है सीआरपीएफ के 40 जवानों की जब पुलवामा में हत्या हुई, उसका राजनीतिक दुरुपयोग किस प्रकार से किया गया। हम सब कह रहे थे इस बात को उस वक्त, पूरा देश कह रहा था उस बात को इस वक्त कि ये ऐसा सेंसिटिव स्टेट जम्मू कश्मीर और ऐसा सेंसिटिव रूट जहां हर 10 मिनट के ऊपर आपको रुकना पड़े, आपको अपनी आईडी चेक करानी पड़ती है, आपकी जांच होती है। उस रूट पे इतना बड़ा काफिला, 1000 जवानों का काफिला और सड़क के माध्यम से कैसे जा रहा है, हम सब के मन में सवाल था। हम सब सोचते थे कि क्या है, इतनी इरिस्पॉन्सिबल सरकार है, इतनी इल इन्फॉर्म्ड सरकार है। उसका जवाब आया। सत्यपाल मलिक जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे, जिनके टेन्योर में यह घटना घटी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस बात को माना और ताल ठोक के कहा कि मैंने सलाह दी थी, सीआरपीएफ के जवानों ने सलाह दी थी, रिक्वेस्ट की थी कि हमें प्लेन्स मुहैया कराया जाए जिससे कि हम इतने बड़े काफिले को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। अध्यक्ष महोदय, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत देशभक्ति की बात करते हैं ये, हम बड़े देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, देशभक्त हैं। हमने कई बार इस सदन के अंदर भी बाहर भी कहा कि एक बार एक औरत का बच्चा गुम हो गया, वहां के राजा के सामने पेश किया गया, उस बच्चे को लाया गया, 2 महिलाओं ने क्लेम किया कि मेरा बच्चा है। तो राजा ने कहा एक काम करो, इस बच्चे को 2 भाग में बांट दो और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दो। तो जिसका बच्चा था उसने कहा बांटो मत, काटो मत, दूसरे को ही दे दो। यही हाल इनका है। भाजपा का एक भी धेले का कंट्रीब्यूशन इस देश की आजादी में नहीं है और यही कारण है, गद्दार है ये, और यही कारण है कि पुलवामा में सत्यपाल मलिक जी के कथन से सिद्ध होता है कि 40 जवानों को जानबूझ करके शहीद करा करके इन्होंने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया। शर्मसार कर रहा है पूरे देश को। और रिपोर्ट है कि उस मूवमेंट के पहले पुलवामा में 11 बार खुफिया चेतावनी थी। जनवरी 2, 3, 7, 18, 21, 24, 25, फरवरी 9, 12 और 13,
इतनी खुफिया चेतावनियों के बावजूद जानबूझ करके शहीदों को, हमारे नौजवानों को, हमारे जवानों को, हमारे सैनिकों को बलि का बकरा बनाया गया। मैं चाहता हूं वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो सत्यपाल मलिक जी ने दिया वो क्या है। जब करण थापड़ ने पूछा तो कहा कि लेट मी टेल यू द फैक्ट्स, सीआरपीएफ पीपल आस्क्ड फॉर एयरक्राफ्ट्स टू फेरी देयर पीपल बिकॉज सच ए ह्यूज कॉन्वॉय नेवर गोज बाय रोड। कौन कह रहा है? गवर्नर कह रहा है। करण थापड़ ने पूछा दे आस्क्ड यू? ही सेज दे आस्क्ड द होम मिनिस्ट्री, they refused to give. Had they asked me, I would have given them the aircraft, no matter how. They only needed five aircraft, which was not given to them. फिर कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्ट्री को उन्होंने होम मिनिस्ट्री से एयरक्राफ्ट मांगे और होम मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया। तो कहते हैं यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर इन द इवनिंग that this has happened। अगर आपको याद होगा उस वक्त प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे? शूटिंग कर रहे थे सफारी में, यहीं हिंदुस्तान में सफारी में शूटिंग कर रहे थे जिम कॉर्बेट में। और कहा आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर इन द इवनिंग। कौन कह रहा है? होम, ये उस वहां का गवर्नर कह रहा है कि ऐसा हमारी गलती के कारण हुआ। ये गवर्नर ने एडमिट किया है इसमें। ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए। कह रहे हैं कि हमने कहा, अगर वो कह रहे हैं कि अगर हमने पीएम को बोला अगर हम एयरक्राफ्ट दे दिए होते तो ये घटना नहीं घटती। तो क्या कहा प्रधानमंत्री ने उनको? चुप रहो, चुप रहो। और जनरल शंकर चौधरी जी ने कहा है, सवाल उठाया आज, आप पूरी आर्मी पूरे देश के अंदर हर वक्त हर घर कोई सवाल पैदा कर रहा है, सब पूछ रहा है कि आपने मुझे बलि का बकरा बनाया, आपने मुझे बलि का बकरा बनाया अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी को खुल के बोलना चाहिए कि अगर ये झूठ बोल रहे हैं सत्यपाल मलिक जी तो आगे आइए और आप प्रमाण दीजिए, जवाब देना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। और मुझे लग रहा है इस इंटरव्यू को दबाने के लिए ही अरविंद केजरीवाल जी के पास सीबीआई का नोटिस भेजा गया। इनके पास जवाब नहीं है कि 40 जवानों की जो बलि की बकरी बनाई आपने, बलि का बकरा बनाया आपने। अध्यक्ष महोदय, आज ये एक्सपोज हो चुके हैं कि इनके जैसा देशद्रोही पूरे भारत के इतिहास में कोई नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, फिर कहते हैं जी हम भ्रष्टाचार विरोधी हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हैं। पूरा देश मांग कर रहा है। किस प्रकार से अडानी के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा के साथ यहां बैठे। अगर इनके पास जवाब है तो दे ही दे दें। सत्यपाल मलिक जी कह रहे हैं कि करप्शन जो है माननीय मोदी जी के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उनको इससे परहेज नहीं है। उनको पूछा कि राम माधव 300 करोड़ रुपए के ऑफर लेके आए थे? बोले हां जी लेके आए थे। ये बात उन्होंने बताई तो कहते हैं कि जी ऐसा है ना कि जब मैंने बात करने का प्रयत्न किया तो मुझे कहा चुप रहो। क्यों? क्योंकि उनको परहेज नहीं है करप्शन से। जब गोवा में करप्शन का मसला उठाया तो सत्यपाल मलिक जी को ट्रांसफर कर दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि ना तो आप देशभक्त ठहरे, आज आपकी सारी पोल खुल गई, और मैं देख रहा हूं कि भाजपा के साथी मेरी बात से सहमत हैं। भारती जी अपने विषय पर रहे। और बात यह है कि पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा होनी चाहिए। आज मैं उन चालनों को भी कहना चाहता हूं जो आप बड़े देशभक्ति के ढिंडोरा पीटते हो। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू से बड़ा कोई बात नहीं इस वक्त देश के अंदर।
आज सारे चैनलों को चलाना चाहिए उस इंटरव्यू को और दिखाना चाहिए किस प्रकार से इनके देशभक्ति खोखले हैं, किस प्रकार से इनके भ्रष्टाचार विरोधी बातें खोखली हैं। साफ साफ निकल के आ गया कि ये ना तो देशभक्त हैं ना भ्रष्टाचार विरोधी हैं। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात कंप्लीट कीजिए। तीसरी बात, ये मैं एफिडेविट लेके आया हूं। ये एफिडेविट माननीय मोदी जी का है, चुनाव का एफिडेविट है। उसमें ये लिख रहे हैं, अपनी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि जी हम कितने पढ़े लिखे हैं बता रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं जी कि मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हूं। ये उनका 2019 का एफिडेविट है। बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978, मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी 1983। अब हम सब ने, हमारे साथियों ने कई बार इस बात को रखा कि जहां से आदमी पढ़ता है, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाए, एमपी बन जाए, सीएम बन जाए, तो वहां का अलुमनाई, वहां के छात्र, वहां के इंस्टीट्यूट, वहां के प्रोफेसर्स खुशी मनाते हैं, उसको बुलाते हैं, ऑनर करते हैं। उनके दोस्त यार बाहर निकल के आते हैं। सौरभ भाई ने किसी इंटरव्यू में बताया कि हमारे फेसबुक में इतने देखिए हमारे क्लासमेट्स ठहरे। तो पहली बात तो इनका कोई अथा पता नहीं कि भाई कोई कहां पढ़े, किसके साथ पढ़े। अभी मेरे साथी ने कहा कि किस प्रकार से तोमर जी को घुमाया फिराया, वहां कौन से टॉयलेट गए थे, कौन से कमरे में पढ़े थे, कौन से हॉस्टल में रहे थे। और मैं आपको बता दूं, भाजपा के साथी जान लें, 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए असंभव सा दिख रहा है। क्यों? अभी तो गुजरात यूनिवर्सिटी को गुजरात हाईकोर्ट से मैनेज कर लिया कि भाई मत दिखाओ डिग्री। जब ये एफिडेविट फिर भरी जाएगी 2024 में और लिखेंगे कि भाई एमए कौन सा का, कौन से उसमें किया, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। वैसे जिस किसी ने भी मोदी जी को सलाह दिया वो उनका दुश्मन था, लिखवा दिया इंटायर पॉलिटिकल साइंस। मैंने यूजीसी में पूछा कि भाई इंटायर पॉलिटिकल साइंस किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है? बोले भाई साहब आप तो मत पूछो। बोले क्यों? कहते आप, मुझे पता है आप क्यों पूछना चाह रहे हो। मैंने कहा आरटीआई लगा दूं? बोलो लगाओ, देखते हैं। तो बुदुड़ी जी, पूरे हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में इंटायर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाई जाती। सोमनाथ जी कंप्लीट कीजिए। और ये जब 2024 में भरेंगे, जो भी उम्मीदवार एक कोई और अगर उस सीट पे भरेगा तो पूछ सकता है रिटर्निंग ऑफिसर से कि भाई इसकी डिग्री दिखाओ जो तुम भर रहे हो, क्योंकि 2016 का जजमेंट है। 2016 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने एफिडेविट में अपनी शिक्षा को लिखता है तो उसे डिग्री दिखाना पड़ेगा। ये 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसी आधार पे उस एमएलए का जिसकी केस गया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसको निरस्त कर दिया गया। बताता हूं अभी तरीका क्या है इसका। तो 24 में जैसे कोई व्यक्ति कहता है और डिग्री नहीं दिखाते हैं, ये शायद नहीं दिखाएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी को आगे आना पड़ेगा। और अगर रिटर्निंग ऑफिसर अलाउ कर देता है, जो अलाउ कर देगा, और जीत जाते हैं मान लो, तो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से 45 दिन के भीतर, चुनाव कंप्लीट होने के 45 डेज के भीतर वो व्यक्ति इनका चुनाव चैलेंज कर सकता है। और उसी प्रोसेस से आते आते सुप्रीम कोर्ट में फिर इनका चुनाव जो है वो रद्द किया जाएगा। और अगर ये नहीं भरते हैं तो 420 का केस तैयार खड़ा है कि पिछले चुनाव में आप थे एमए, बीए, और इस चुनाव में हो गए एसएससी, हैं? तो ये माननीय मोदी जी को बता देना भाजपा के साथियों, चलिए आपका 24 का चुनाव तो मैं तीनों पहलू रख दिया। ना तो ये देशभक्त ठहरे, ना तो ये भ्रष्टाचार रहित में इनको इंटरेस्ट है, और ये इनका जो डिग्री है इनके लिए 24 में बहुत बड़ी मुसीबत बन के उभरेगा। और जहां तक मेरी लीगल नॉलेज जाती है, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे 2024 के अंदर। और अगर लड़ लिए तो इनका चुनाव रद्द होगा 2024 के अंदर। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। संकल्प प्रस्तुत कर